गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज जब हमारे जीवन में हैं और आप सभी संगत परिवार को सदैव ब्लेस करते हैं, यह हम सभी संगत परिवार अनुभव भी करते हैं, अपने सत्संग में शेयर भी करते हैं। फिर हमें किसी भी तरह की नेगेटिव शक्तियों की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए संगत जी। गुरु जी महाराज की शक्तियाँ अपरंपार हैं, अपार शक्तियाँ हमारे साथ चलती हैं, तो हम क्यों किसी नेगेटिव शक्ति की ओर आकर्षित हों। हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु जी महाराज से अपने कनेक्शन पर ही ध्यान देना है, मंत्र जाप करना है, सत्संग का श्रवण करना है। इसके अलावा कोई डर वहम हमें अपने हृदय में नहीं रखना है संगत जी। गुरु जी की शक्तियाँ अपरंपार हैं, अपार हैं। गुरु जी महाराज अपने सत्संग के माध्यम से और भी कई माध्यम से पूरे संगत परिवार को समय समय पर अपार ब्लेसिंग्स देते हैं, समझाते हैं, दिखाते हैं, अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। हमें बस गुरु जी महाराज पर अपने विश्वास को अटूट रखना है, सत्संग का श्रवण करना है। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर जो हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज के असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिए संगत जी। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9699। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरुपा ने 7 दिन के लिए शुक्राना सत्संग आज एकादशी अगले 7 दिन तक शुक्राना सत्संग करने की सेवा दी है। मुझे बहुत टाइम से गुरुपा मैसेज कर रहे हैं शुक्राना सत्संग शेयर कर, बट कुछ नेगेटिविटी या जो भी आप कह लो संगत जी, उस वजह से मैं नहीं कर पा रही थी शुक्राना सत्संग। तो आज ये मैं अपना सत्संग सोनू अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। सोनू अंकल जी प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देना, एंड मैं आपको रेगुलर 7 दिन तक गुरु बाकी कृपा से, आज्ञा से उनकी, मैं आपको सत्संग सेंड करूँगी। तो आप प्लीज़ मेरे सारे शुक्राना सत्संग अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर कर देना। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरुपा के मंत्र जाप के द्वारा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संग जी, ये एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है मेरी लाइफ में, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में। मुझे एक्चुअली बोलना चाहिए कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी मेरी प्रोफेशनल लाइफ में। मतलब अभी अभी गुरुपा ने मुझे एक प्रमोशन ब्लेस किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। उसके लिए मैं अपना एक अलग से सत्संग करूँगी। बट ये जो अभी रिसेंटली एक प्रॉब्लम आई मेरी लाइफ में, मेरे काम को लेकर कुछ हुआ था कि मैंने जैसे सिक लीव होता है तो मैंने वो लिया था अपनी कंपनी से, और वो किसी तरीके से अप्रूव नहीं हो रहा था। मतलब मैं बहुत ट्राई करी थी, मैंने मैनेजर से बात की और मैंने उन्हें मेल भेजा कि अनअप्रूव्ड सिक लीव, और जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे ऐसे अगर आपका सिक लीव अनअप्रूव्ड होता है तो इट्स लाइक अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर प्रोफेशनल लाइफ। और क्योंकि मुझे अभी अभी प्रमोशन भी मिला है तो मुझे लग रहा था कि अगर ये मतलब ये अप्रूव नहीं होता है मेरा सिक लीव, तो शायद वो मुझे मेरा प्रमोशन रोक दें या कुछ ऐसा कर दें। तो बहुत सारे नेगेटिव विचार मेरे मन में आ रहे थे। तो एज़ यूजुअल मैंने अपने गुरुपा से अरदास की। मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ इस बार बचा लो, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूँगी ऐसा कुछ।
और गुरुपा ने देखो मतलब एकदम ऑल ऑफ अ सडन, जबकि मैं मैनेजर्स को मेल कर चुकी थी, मैं उनसे बात कर चुकी थी, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि अप्रूव नहीं हो पाएगा। तो फिर मुझे लगा, मैंने गुरुपा से अरदास की तो अंदर से मुझे लाइक टेलीपैथी जो होती है गुरुपा की, उसके अकॉर्डिंग आया कि अभी जा, अभी दोबारा बात कर एक बार। सो मैं फिर से ऑफिस गई। मैं गई तो उस दिन जब मैं गई ऑफिस में, तो संजय जी आप देखिए, मैंने वहाँ पे देखा तो जो मेरी मैनेजर है, शी सिट्स समवेयर एल्स। वो जहाँ पे बाकी मैनेजर्स बैठते हैं, शी वाज नॉट देयर। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप आगे से चले जाइए और वहाँ कॉर्नर में जाके शी हैज़ अ कैबिन, तो आप उधर जाइए। तो मैं जब उधर गई, सो ऑल ऑफ अ सडन आई हैव सीन माय वेरी ओल्ड फ्रेंड, जो पहले मेरे कुलीग थे, तो वो वहाँ पे थे। देन आई आस्क्ड हिम लाइक हाउ कम यू आर हियर, आप कैसे हो? तो ऐसे हमारी कैजुअल बात हुई एंड ही सेड कि मैं मैनेजर हूँ यहाँ पे। देन आई टोल्ड हिम कि अगर आप मेरी कोई हेल्प कर सके इस बारे में तो है। फिर मैंने उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई कि दिस इज़ द थिंग और ये अप्रूव नहीं हो रहा है एंड कैन यू प्लीज़ हेल्प मी फॉर दैट। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, अगर आप, जो मेरी मैनेजर थी उस दिन वो वहाँ थी ही नहीं अपने ऑफिस में, लाइक मे बी शी इज़ ऑन लीव्स या लंच ब्रेक पे या जो भी था, बट शी वॉज़ नॉट देयर। तो अगर वो वहाँ होती तो मुझे पता था कि उसने मुझे नो बोलना ही था, क्योंकि मैं पहले ही उससे बात कर चुकी थी। पर संगत जी फिर ऐसा हुआ कि वो उसकी एब्सेंस में जो मेरे जो फ्रेंड थे, जो मेरे कुलीग थे पहले, तो उन्होंने मेरे मैनेजर की बिहाफ पे मेरा वो जो सिक लीव था वो सैंक्शन कर दिया, तभी के तभी। इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक। जिस चीज़ के लिए मैं इतना परेशान हो रही थी, लाइक मेरे मन में बहुत सारी मतलब टेंशन आ गई थी कि यार अब प्रमोशन भी नहीं होगा और ये फाइल में ये भी आ गया है, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो गया है, तो अब मैं क्या करूँगी? तो ये सारी चीज़ें बहुत आ रही थी और बस गुरुपा ने बोला कि क्यों इतनी टेंशन ले रही है? मैं हूँ ना। और मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे कि तेरा काम हो जाना है पुत्र, टेंशन ना ले, बस तू शुक्राना कर, बस तू शुक्राना कर। तो मैं फिर भी टेंशन ले रही थी। हम क्या करें ना संजय जी, आपको तो पता है, हम लोग नहीं सुधरने वाले कभी। मतलब मेरे साथ तो ये है कि छोटी सी बात की मुझे टेंशन हो जाती है, जबकि मुझे पता है कि गुरुपा मेरे साथ है, वो हर टाइम मेरे साथ है। फिर भी गुरुपा बस अपने नाम की, अपने भरोसे की दात बख्श दो मुझे, मुझे बहुत ज़रूरत है इसकी। और बाकी सब संगत पे भी आप इसी तरह कृपा करो। तो ये मतलब गुरुपा ने वो काम मेरा ऐसे करा दिया जैसे वो प्रॉब्लम कभी लाइफ में थी ही नहीं, और वो इतनी छोटी लगने लगी उसके बाद मुझे। मैंने कहा बस ये इतना सा काम था, बस मैं पहले आ जाती। तो बट कैसे कैसे ये कनेक्शन बनाते हैं गुरुपा। मेरे जो बहुत पुराने कुलीग, उनको वहाँ पे उसी टाइम अगर मेरी मैनेजर का कैबिन कहीं और होता तो मैं उनसे कभी मिलती ही नहीं अपने कुलीग से, और मैं उनसे कभी हेल्प मांग ही नहीं पाती, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि अब वो मतलब कंपनी छोड़ के ही जॉइंड ऑफिस ग्राउंड पे। तो यही सब चीज़ें हुई और ये बहुत ही मिराकुलस था मेरे लिए और बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस भी था। एंड उसके बाद मैं मन ही मन बहुत शुक्राना किया गुरुपा का, और मैंने फिर सोच लिया था कि अब तो मुझे जल्दी से शुक्राना करना ही है। गुरुपा ने बोल भी रहे हैं और अब गुरुपा बोलेंगे कि अब तो तेरे पास है भी बोलने के लिए, शुक्राना करने के लिए। स्टिल अगर तू शुक्राना नहीं किया तो मतलब फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए नॉट इसलिए शुक्राना हमें करते रहना चाहिए। बस गुरुपा तो जानते हैं अपने बच्चों को, और बस उनकी कृपा तो अपरंपार है। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना है। एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और यहीं मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ, और मैं सोनू अंकल जी का भी थैंक यू करती हूँ, सारी संगत का थैंक यू करती हूँ कि आप मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं। और सोनू अंकल जी का थैंक यू कि वो अपने प्लेटफॉर्म पे मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे। तो उसके लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। एंड अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7079। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी सभी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। शुक्राने इतने हैं, इतने ब्लेसिंग, इतने आशीर्वाद गुरु जी ने हमें दिए हैं कि हम कितना ही कर लें, हम कभी भी गुरु जी का शुक्राना पूर्ण तरह नहीं कर पाएंगे। पिछले कुछ दिनों पहले गुरु जी ने मुझे एक मैसेज दिया कि न्यू ईयर ख़त्म होने से पहले अपनी मम्मी से बोल कि तुझे एक चांदी की अंगूठी बना के दे, जिससे आने वाला जीवन में सब कुछ सही होगा, सभी आशीर्वाद मिलेंगे। तो मैंने अपनी मम्मी को मैसेज भेजा। भेजने के तुरंत बाद ही मेरी मम्मी मुझे बोलने लगी कि जल्दी से जल्दी मैं तुझे दिलवा देना चाहती हूँ अंगूठी। तो ये मैसेज मैंने उनको 26-27 को भेजा था। अब वो मुझे रोज कॉल करने लगी कि तो आजा अपन चलते हैं। आखिरकार 30 तारीख को हम गए, क्योंकि 31 को उनको बाहर निकलना था। 30 को हम गए और उन्होंने मुझे रिंग दिलवाई। गुरु जी के आशीर्वाद से वो रिंग जो बनी मिली, उसका जो मम्मी ने पेमेंट किया उसका नंबर 7 बनता है। 7 जब पेमेंट को पूरा जोड़ा जाए तो 7 नंबर बनता है। और उसी दिन हम मार्केट में गए तो एक शॉप पे गए जहाँ पे बहुत सुंदर शॉप थी, भगवान की सभी चीज़ें वहाँ मिलती है। तो मुझे गुरु जी के लिए आसन लेना था, जो कि थोड़े दिन पहले ही गुरु जी ने मुझे दिलवाया था, लेकिन वहाँ एक और अच्छा लगा तो वो भी मैंने ले लिया। थोड़ी कंजूस प्रवृत्ति की कह सकते हैं आप मुझे। तो मेरे मन में ये आ रहा था कि क्या लूँ गुरु जी के लिए, लेकिन जब देने वाले वो बैठे हैं तो हम कौन होते हैं कि हमेशा सोचें। लेकिन हम इंसान हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम गलतियां कर ही लेते हैं। तो जब वो मैंने सोचा तो फिर मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, जैसे आप हमें चीज़ें दिलवाते हैं, वैसे आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, जो चीज़ आपको पसंद आएगी उसका भाव आप मेरे मन में दे दीजिएगा, मैं बोलूँगी। फिर चाहे वो कितना भी क्या भी जो भी प्राइस हो। मैं वहाँ सामान देख रही थी, वैसे तो सब चीज़ें मैंने गुरु जी के लिए रखी है, बर्तन है, सब कुछ है। और बिछाने का भी मैंने ले लिया था आसन। फिर तभी एक चौकी पे मेरी नज़र गई, जिसका आकार इतना बड़ा था कि मेरे गुरु जी का स्वरूप आराम से उस पर विराजमान हो जाए। और चौकी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने जैसे मैंने सोची थी कि प्राइस पूछूँ क्या है क्या नहीं है, फिर मैंने उनसे प्राइस पूछा। तो जब मैंने उनको कम करने के लिए बोलने लगी तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं यही रहेगा। लेकिन जब मैंने उसको जोड़ा तो वो भी 7 नंबर बन रहा था। तो बस मैं खुश हो गई कि मेरे गुरुजी महाराज, हम कोई नहीं होते उन्हें कुछ भी देने वाले, हम कोई नहीं होते। जब वो हमें सांसें भी हमें अपनी आशीर्वाद में, हमें वो भीख में हम सांस भी उनसे ले रहे हैं, हम कौन होते हैं उन्हें कुछ भी अर्पित करने वाले। लेकिन मनुष्य का मन होता है ना, जो खुद के लिए करते वक्त कम सोचता, लेकिन कहीं और करना हो, और ख़ासकर जब अपने भगवान के लिए करना हो और वहाँ भी अगर सोचा जाए तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती मेरे गुरुजी महाराज। पर हाँ, ये भाव भी आपने ही दिया। और मैंने वो चौकी खरीदी और उसके बाद जब मैंने उसका भी नंबर जोड़ा तो वो भी 7 नंबर हो रहे थे। मैं बहुत खुश हुई। मैं उसके बाद हम घर आए और मैंने गुरु जी को उसी दिन विराजमान करवाया। और उस दिन गुलाब की बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आई, चुकमुची मेरी डॉटर को आई। और गुरु जी के आदेश से ये सब काम अच्छे से सिद्ध हुए। तो जो अंगूठी उस दिन मेरी मम्मी ने मुझे दिलाई थी, उसका मैसेज आज मुझे गुरु जी महाराज ने दिया है कि तुझे जो चांदी का छल्ला पहनाया है मैंने, वो तेरे अब जीवन को बहुत अच्छा कर देगा। बहुत उन्होंने ब्लेसिंग दी है। देखिए, मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती हूँ इस सत्संग में गुरुजी महाराज से कि मेरा भाव ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं थोड़ा गलती कर दी थी। मेरे मन में ये रिग्रेट है इस बात का, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि
मुझे नहीं सोचना चाहिए जब मैं अपने भगवान के लिए कुछ ले रही हूँ, क्योंकि वो नहीं सोचते जब हमें आशीर्वाद देते हैं। तो मैं उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी महाराज से। और गुरुजी महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया और वहाँ पल पल हमारी रक्षा कर रहे हैं, बच्चों की रक्षा कर रहे हैं, पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। मैं इसका बहुत बड़ा शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरुजी महाराज मेरी बात को समझते हैं, वही मैं जानती हूँ, और अपनी गलतियों के लिए बार बार उनके सामने माफ़ी मांगती हूँ और उनके आशीर्वाद के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मुझसे कोई भी गलती हो तो आप लोग मुझे माफ़ करिएगा, गुरु जी मुझे माफ़ करिएगा। थैंक यू सो मच अंकल जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1910। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी। मैं गुरु जी के कमल चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मुझे मंगलवार 4 मार्च से लेकर के 7 दिन तक डेली सत्संग शेयर करने का आदेश दिया है, और गुरु जी का आदेश है आँखों पर। गुरु जी हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं, जो करते हैं हमें नहीं पता होता है हमारे लिए क्या अच्छा है। गुरु जी सब जानते हैं, जान जान है, गुरु जी सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। उन्हें पता है हमारे लिए क्या अच्छा है, और वो वही करवाते हैं हमसे हमें उपाय बताते हैं और हाथ पकड़ के उसको करवा भी देते हैं। संगत जी, आज मेरा 5 तारीख है, आज मेरा 5 मार्च है, मेरा दूसरा सत्संग है। मैं सोनू अंकल जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा सत्संग प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। पहला सत्संग मैंने किसी और चैनल में शेयर किया है। पहला सत्संग मैं बता रही हूँ, महाकुंभ स्नान के ऊपर था। गुरु जी ने मुझे इतनी दया करी है। मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, 60+। गुरु जी ने सबने मुझे बोला आप नहीं जा सकते, और गुरु जी ने मुझे बोला नहीं, मैंने तुझे ट्रिप ब्लेस किया है, तू ज़रूर जाएगी। और गुरु जी मुझे हाथ पकड़ के ले गए। और सबसे अच्छी बात है, जो परिवार वालों ने मना कर दिया तो वो भी साथ गए हैं, और बहुत अच्छे से किया, इतने अच्छे से गुरु जी ने किया तो सोच भी नहीं सकते। बहुत सुंदर कुंभ स्नान कराया गुरु जी ने। मुझे आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम 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 शुक्राना महाराज जी। आपके दया का कोई शब्द नहीं है बखान करने के लिए। आप इतने मेहर करते हो, रात दिन मेहर करते हो, हर चीज़ के लिए मेहर करते हो। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, कपड़ा, गाड़ी, सब कुछ आपने दे रखा है, छत दिया सर के ऊपर। गुरु जी कोई कमी नहीं रखी किसी चीज़ की। गुरु जी ही कर सकते हैं ऐसा, सेफली ले जाते हैं, ले आते हैं। कुंभ स्नान में ले गए थे मुझे। गुरु जी आपको बहुत बहुत शुक्राना। मैं दूसरा सत्संग ये है संगत जी, मेरा भाई, सबसे छोटा भाई है हम बहनों में, बहुत प्यारा है। वो अपने फैमिली के कोर्ट केस में फंसा हुआ था, बुरी तरीके से फंसा हुआ था, इतनी बुरी तरीके से कि शायद ज़िंदगी निकल जाए तो नहीं निकल सकता था, इतना बुरा केस था उसका संगत जी। लेकिन गुरुजी ने उसे अपने साथ, जब वो बहुत दर दर भटक रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, गुरुजी ने उसको अपने शरण में लिया, शरण में लिया और उसका उद्धार किया है। और सामने वाली पार्टी खुद से नेगोशिएशन के लिए बुलाया इसको, और वो नेगोशिएशन हो गया है, और अप्रैल तक हो जाएगा गुरु जी की कृपा से। हमारे गुरु जी इतने दयालु हैं कि सारे बंदोबस्त किया है। सबने मना कर दिया था ये नहीं हो सकता। दूसरे सामने वाले साइड से 4-5 वकील लड़ रहे थे। मेरा भाई अकेला था, उसके साथ वकील भी नहीं था। वकील तो पता ही है आपको, कभी कभी ऐसे होता है, सब कुछ खराब ही जाता है उल्टा। तो उसके साथ ऐसा ही हो रहा था, पर संगत जी, गुरु जी ने सब संभाल लिया, इतने अच्छे से संभाला, उसको निकाल के ले आए। इस बात का मैं गुरु जी के श्री चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं भाई की तरफ से शुक्राना करती हूँ, सारे बहनों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने मम्मी की तरफ से शुक्राना करती हूँ। मेरे भाई को बचा लिया उन्होंने, झूठ मूठ केस में फंसा हुआ था वो भाई, मेरा छोटा भाई है,
उसको बचा लिया आपने गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि नमन आपको श्री चरणों में। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं 7 दिन तक जैसे आपने आदेश दिया है मैं वैसे रोज़ शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी गुरुजी। वैसे भी आपके महर जितने बोल शब्द तो होते नहीं है, जितने बखान किया जो कम ही होता है गुरुजी। आपके चरणों कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग सुनाते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, सारे संगत से क्षमा मांगती हूँ, सोनू अंकल आपसे क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिएगा प्लीज़। मैं गुरुजी की बेटी नोएडा से बोल रही हूँ। मैं पहले भी सोनू अंकल के चैनल में बहुत सत्संग शेयर किया है। सोनू अंकल बहुत अच्छे से बोलते हैं, ने डिवाइन उनकी वॉइस है और वो गुरुजी के बारे में बताते हैं, गुरुजी के वचन सुनाते हैं, पवित्र वचन सुखमनी साहब का सुनाते हैं पौड़ी। बहुत बहुत शुक्राना इन सब चीज़ों के लिए, सारे गुरुजी के मेहर हैं, सब मेहरों के लिए गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही मेहर बरसाते रहिए सब संगत के ऊपर, सबके अंग संग रहिए और यूनिवर्स आपको बहुत बहुत एनर्जी दे, बहुत बहुत पावर दे। आप अपना ध्यान रखिए गुरुजी, स्वस्थ रहें आप। अब हम सबका दुख हरते हैं, अपने ऊपर लेते हैं, सबके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। आप इतने दर्शन देते हैं तितली के रूप में, एंजल नंबर्स के रूप में, भोले शंकर के होता है गाड़ियों के पीछे, पहले नज़र नहीं आता, जब आपने शरण में लिया है तब से ये सब हमें नए सिरे से नज़र आने लगे हैं, सब आपके दया के कारण गुरुजी। ऐसे ही दया दृष्टि बनाए रखना हम सब के ऊपर। ऐसे सत्संग तो बहुत हैं गुरुजी साथ, तो फिर भी मैं रोज़ करूँगी सत्संग शेयर गुरुजी, जितना आपने हुक्म दिया है गुरुजी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8303। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी आंचल, उत्तराखंड देहरादून से। मैं सत्संग में अपना छोटा सा शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी के चरणों में। मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आजकल मैं अभी जुड़ी हूँ, जनवरी से ही मैं गुरुजी ने मुझे जोड़ा है, मैं तो क्या जुड़ी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। और मैं एक छोटा सा अपना शिव पुराण, मुझे शिव पुराण के लिए आ रहा था कि गुरुजी मैसेज कर रहे थे कि शिव पुराण पढ़ बेटा, तो मैं उसी के लिए कोशिश कर रही थी। तो मन में सोच रही थी कि मुझे लेना है, बट वही हो नहीं पा रहा था। तो मैं मंडे में मंदिर जाती हूँ शिवलिंग में जल चढ़ाने के लिए। तो पता नहीं किस तरीके से अचानक मैंने पंडित जी से बात की, तो पंडित जी बोले वहाँ के कि मैं देता हूँ तुम्हें शिव पुराण। और गुरुजी की इतनी कृपा हुई मेरे ऊपर कि उनकी मंदिर में जो सिद्ध हुआ शिव पुराण है वो उन्होंने मुझे टीका लगा के गुरु बना के वो मुझे उन्होंने दिया। मैं इतना शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी कि मैंने अंदर इच्छा करी और आपने मुझे साक्षात शिव पुराण के रूप में मेरे घर में आप विराजे हो। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब मैं अच्छे से पाठ करूँ गुरुजी, आप ही करवा रहे हो जो भी करवा रहे हो और आपकी कृपा है गुरुजी। और मुझे बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। आज 7 मार्च है और गुरुजी का आज मुझे बहुत अच्छा मैसेज आया कि अब मैं तेरे घर आ रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज गुरुजी ने मुझे
नंबर ब्लेसिंग भी दिया सुबह से। आज मुझे 777777 और 4 टाइम्स 7 की भी ब्लेसिंग आज मुझे गुरुजी ने दी है। और इतने दिनों से मेरी इच्छा हो रही थी कि मुझे अभी तक तितली के दर्शन नहीं हुए थे, तितली दर्शन आज मुझे गुरुजी ने दे दिए सुबह। मतलब इतने दिनों से मैं जो सोच रही थी, आज उन्होंने मुझे येलो कलर के, वाइट कलर के और अपने ब्लैक कलर के सारे दर्शन दे दिए गुरुजी ने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी। आपके वजह से आज मैं इतना पॉजिटिव फील कर रही हूँ। जैसी भी अभी सिचुएशन जो भी चल रही है, पर मुझे अंदर से इतना ज़्यादा पॉजिटिव फील हो रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जितना भी शुक्राना करूँ कम है गुरुजी। मेरे गुरुपा अब मेरी ज़िंदगी में आए हो गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना आपका। आपकी कृपा सदैव मुझ पे ऐसे बना के रखना गुरुपा, अपने चरणों में बना के रखना। मेरा मार्गदर्शन करना, मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का, सबका मार्गदर्शन करना गुरुपा। अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो ये मेरा छोटा सा शुक्राना गुरुजी के चरणों में। सोनू अंकल जी, सोनू सर जी, प्लीज़ आप शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ गुरुजी का मंत्र से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9577। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संजय जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मेरे को अपने से सावन के महीने में जोड़ा था। गुरु जी से जुड़े मुझे 2 साल होने जा रहे हैं। गुरुजी ने मुझे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं। उन्होंने बोला है कि कोई औरत है जो बार बार हमारे घर पर ब्लैक मैजिक करती है। वो मुझे और मेरे पति को अलग करना चाहती है और मेरे बेटे को भी बीमार देखना चाहती है। गुरुजी बोलते हैं कि तुम डर मत बेटा, मैं तेरे साथ हूँ और तेरे बच्चे के भी साथ हूँ। वो औरत तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, वो मेरे ससुराल पक्ष से ही है। गुरुजी मुझे बहुत हिंट देते हैं, पर मैं बुद्धू समझ ही नहीं पाती हूँ कि वो औरत कौन है। कुछ दिनों से मुझे पेट में पीरियड्स को लेके बहुत परेशानी हो रही थी। मैं ऑन टाइम पे नहीं होती थी पीरियड्स। गुरुजी से मैंने अरदास किया। गुरुजी ने बोला कि तुझे कोई डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सत्संग में मुझे कुछ कुछ उपाय बताए, जो कि मैंने पूरे तो नहीं किए, पर 1 बार 2 बार ज़रूर किए, जिससे कि मेरी वह समस्या अब धीरे धीरे दूर हो रही है। गुरुजी बोलते हैं कि अब तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। हमारे कारोबार को भी किसी ने बांध दिया है, वह भी अब ठीक हो जाएगा। गुरुजी मुझे बार बार मैसेज करते हैं कि तेरी सारी समस्या अब ख़त्म हो जाएगी। वो मेरे साथ ही है हर पल हर वेले। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी ने मुझ पर अपार ब्लेसिंग की है। उनके जल प्रसाद से बहुत ही चमत्कार हुए हैं। मेरी तबीयत ठीक हो जाती है उस जल प्रसाद को लेने के बाद। गुरुजी बोलते हैं कि बेटा तू शुक्राना सत्संग शेयर किया कर, लेकिन मैं बहुत आलसी हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या शुक्राना सत्संग शेयर करूँ और मैं कैसे शेयर करूँ। गुरुजी बार बार बोलते हैं कि जिस दिन से तू शुक्राना सत्संग शेयर करेगी, उसी दिन से तेरे दिन पलटने लग जाएंगे। गुरुजी बोलते हैं कि किसी और का दिया व कुछ खाया भी मत कर, और कुछ कुछ पूजा पाठ बताते हैं, पर मैं वो कर नहीं पाती। पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं करता, और जब मन करता है तो मैं वो कर लेती हूँ। संगत जी, इस मेरे 2 बच्चे तो नहीं,
एक बेटा है। इससे पहले मेरा एक अबॉर्शन हुआ था जो कि 6 महीने की लड़की थी। पता नहीं, शायद तक मुझे लगता है वो भी ब्लैक मैजिक के कारण ही चली गई। गुरुजी बोलते हैं तेरे पति पे कष्ट आने वाला है। कष्ट है। गुरुजी से तो मेरी यही अरदास है कि गुरुपा मेरे पूरे परिवार को स्वस्थ रखना, निरोगी काया रखना, जो हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उससे हमें बाहर निकालना, और वो जो भी औरत है जो हमारे परिवार पे ब्लैक मैजिक कर रही है उससे हमें दूर रखना गुरुपा। गुरुपा बताते हैं कि ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बहुत सारे सामान हमारे घर पे है, मेरे कबर्ड में कहीं ना कहीं, अलमारी में कहीं ना कहीं रखे हुए हैं, पर मैं वो सब उन सब को निकाल ही नहीं पाती। मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सा सामान ब्लैक मैजिक किया हुआ है। ऊँची से यही अरदास है कि अब आप भी निकालो उस सब सामान को हमारे घर से। अंत में मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरा हाथ थामा जिस वक्त मैं इस दौर पे थी कि मुझे भगवान से विश्वास उठते जा रहा था। उस समय उन्होंने आकर मुझे थाम लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, 0445 मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच शेयर करने जा रहे हैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, जय मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। जय गुरुपा। जय गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने शुक्राना सत्संग पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। प्लीज़ सोनू अंकल जी मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं गुरु जी के बारे में क्या बोलूँ। गुरु जी की तो मुझ पे इतनी कृपा है कि बस सत्संग मेरे साथ तो रोज़ ही हो रहे हैं। मैंने अपने अभी एक सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि मैं गुरु जी के सत्संग में जाना शुरू हुई हूँ। तो मुझे जब भी सत्संग का बुलावा आता है तो मैं गुरु जी के सत्संग में ज़रूर जाती हूँ। और गुरु जी ने देखो मुझ पे कितनी मेहर की। गुरु जी ने मुझे शिवरात्रि पर अपने बड़े मंदिर बुलाया और मुझे अपनी सेवा का मौका दिया। मैंने वहाँ पर गुरु जी के सेवादारों का जो लंगर बनता वहाँ पर सेवा की। रोटी बनाने की सेवा लगी थी मेरी। गुरु जी ने मेरे पर इतनी कृपा की है, मेरे को वहाँ पर सेवा मिली। मैंने वहाँ पर रोटी बनाने की सेवा करी और बहुत अच्छे दर्शन हुए गुरु जी के उस दिन, शिवरात्रि वाले दिन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। और फिर गुरु जी मेरे मन में आया कि मैं अपने घर में भी जब मैं सत्संग में जाती थी तो हमेशा मेरे मन में आता है कि मैं अपने घर में भी सत्संग कराऊं। पर मुझे थोड़ी सी घबराहट होती थी कि मैं सत्संग कैसे कराऊं। भाई गुरु जी का तो भाई लंगर प्रसाद बनाना, संगत को सबको बुलाना, लंगर प्रसाद बनाना। लेकिन देखो गुरु जी ने मेरी ये भी इच्छा पूरी कर दी कि मैंने अब मेरे घर में ही इस महीने 17 मार्च को मेरे घर में सत्संग है गुरु जी का। और जो सत्संग करवाते हैं उनको मैंने बोला तो उन्होंने मुझे कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, आप सत्संग कराओ, संगत थोड़ी बुला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब मेरे घर में उस दिन सत्संग है, लेकिन और सत्संग है। और देखो ओ संगत जी, गुरु जी का चमत्कार देखिए। मेरे पास गुरु जी का कोई बड़ा स्वरूप नहीं था, तो मैंने उनको ही बोला था जो चोला ले जो सत्संग कराते हैं उनसे बोला था कि मेरे पास गुरु जी का बड़ा स्वरूप नहीं है और ना ही चरण स्वरूप है, तो बड़ा स्वरूप वगैरह ना आप ही लेके आइएगा। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ हम ही लाएंगे, आप बस मेरे घर से गुरु जी का सारा सामान, मतलब जिस दिन सत्संग हो उस दिन आप मेरे घर से मेरे बस इतनी हेल्प कर दीजिएगा, मेरा सामान जो है वो सारा ले आइएगा। मैंने कहा हाँ ठीक है हम ये कर लेंगे।
और देखिए गुरुजी का चमत्कार, एक संगत का उन्हीं को फ़ोन आया, उन्हीं आंटी को, उनका नाम राधा आंटी है, उन्हें ही फ़ोन आया कि मेरे पास कुछ स्वरूप हैं, किसी संगत को ज़रूरत हो तो वो ले ले। अच्छा, वो राधा आंटी ने सोचा कि राधा आंटी मुझे बोली कि मैं सोचने बैठी कि किसको देना चाहिए, तो मुझे आपका ही गुरुजी ने थॉट डाला कि वो नई संगत है, उनको पूछो। मुझे उन्होंने फ़ोन किया कि गुरुजी का स्वरूप, बड़ा स्वरूप है आपके पास? तो मैंने कहा आपको तो मैंने बताया तो था कि मेरे पास नहीं है। और देखो चमत्कार, मेरे को उन्होंने उनका एड्रेस दिया, मैं वहाँ गई, मुझे वहाँ पर गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप मिला और उन्होंने मुझे वो दे दिया कि आप ये इसको हमेशा अपने पास ही रखो। और उसके साथ मुझे 5-6 गुरुजी के और स्वरूप भी मिले। उन्होंने कहा ये आप रखना चाहो तो रखो, नहीं तो आपके सत्संग में जो संगत आएगी जिसको गुरुजी का स्वरूप चाहिए उन्हें दे दीजिएगा। मैं इस दिन इतनी खुश, मतलब मेरे घर में सत्संग से पहले ही मुझे मैसेज भी आ रहे थे, मैं तेरे घर आऊँगा, मैं तेरे घर आऊँगा। और गुरुजी मेरे घर में सत्संग से पहले ही अपने बड़े स्वरूप में आके विराजमान हो गए। मेरा वो जिस कमरे में मैंने गुरुजी के स्वरूप रखे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उसमें गुरुजी, मेरे घर में सारे में गुरुजी हो गए हैं। मेरे घर में साक्षात गुरुजी विराजमान हो गए हैं। मेरा मन इतना खुश है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा घर तो गुरुमय हो गया है सारा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। मतलब अब ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ हमेशा गुरुजी हैं। मैंने अपनी सब कष्ट, मेरे सारी परेशानियां गुरुजी को सौंप दी हैं। जो करना है मेरे गुरुजी करेंगे, जो करना है, जो मुझे देना है देंगे, जो नहीं देना होगा, मेरे लिए नहीं अच्छा होगा, वो मेरे गुरुजी मुझे नहीं देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे मतलब मैं अपनी जो फीलिंग्स है ना सत्संगत जी, मतलब बयान ही नहीं कर पा रही हूँ कि मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ। मुझसे कोई गलती हो इस सत्संग को करने में मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुजी, संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। सोनू अंकल जी मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा। गुरुजी का मुझे मैसेज भी आ रहा है, शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैंने तो अपनी तरफ से शुक्राना कर दिया है। अब गुरुजी की इच्छा कि मेरा सत्संग शेयर होगा, पर मेरा ये शुक्राना गुरुजी तक तो ज़रूर पहुँचेगा। जय गुरुजी, आप मेरे घर में आके, मतलब मेरे घर में मेरा घर ऐसे हो गया जैसे मेरे घर में बस गुरुजी हैं, मेरे घर में और कोई है। मेरे घर में इतना आशीर्वाद आया ना गुरुजी का, इतना आशीर्वाद कि बस मन खुश हुआ। ऐसे लगा जैसे मेरी लॉटरी लगा दी है गुरुजी ने। बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो मेरा ये सत्संग संगत सुन रही है, गुरुजी उनको भी जैसे मुझे ब्लेस किया वैसे उनको भी ब्लेस करें। और सोनू अंकल जी को भी आप खूब ब्लेसिंग दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2810। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी की, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी को नहीं जानती थी कि कौन है, कौन से गुरु जी हैं, लेकिन जब मैं बाहर जाती थी तब किसी भी दुकान या शॉप पे जाती थी तो उनका स्वरूप दिखाई देता था बाहर से ही, तो मुझे एक खिंचाव सा महसूस होता था। लगता कि मुझे खींच रहे हैं अपनी तरफ। मैं अपना मुंह पीछे फेर लेती थी। मुझे लगता था कि पता नहीं क्यों ऐसा होता है, पर गुरुजी तो सब जानते हैं। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे भगवान, मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी की। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज।
गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5667। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तमिलनाडु से बात कर रही हूँ। मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती। जय गुरु जी सोनू जी। आज मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ और ये मेरा अमृत वेला शुक्राना है। शुक्राना ग्रुप पर मुझे उठाने के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी, आज मेरा सत्संग इस बात पर है कि मेरी जो भी अरदास है उसको गुरु जी ने शुरू किया हुआ है। मुझे उम्मीद है जो बहुत दिनों से मैं अरदास कर रही थी उसका कुछ भरोसा, उसका कुछ स्टार्टिंग पॉइंट शुरू हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है गुरु जी मेरी अरदास पूरी करेंगे। उसके लिए शुक्राना गुरु का। अभी मैं सच्चे मन से सबको हेल्प करती हूँ, फिर बोलती नहीं हूँ। ऑर्डिनरी से ऐसे बात करती तो उसका दफ्तर में बड़ा करके मुझे अकेले कर देते हैं, पता नहीं क्यों। स्टूडेंट से ऐसे ही हम बात करते हैं, छोटी बात को भी उसको बहुत बड़ा करके स्टाफ मुझे बहुत आइसोलेट कर रहे हैं। तो गुरुजी ने मुझे इमीडिएटली मैसेज दिया कि मैंने तेरे साथ तेरे चारों तरफ पहरा डाल के रखा है, तो फिक्र मत कर, तुझे कोई छू भी नहीं पाएगा, मैं तेरे साथ ही हूँ। मैं ये सोच के अपनी तबीयत भी ख़राब कर ली है, तो उन सबको छोड़ के बस अपना कर्म ठीक रख और अपना काम करते चल। ये सब मुझे बहुत हौसला दिया। एक बाप ही अपनी बेटी को ऐसे बोल सकता है। इस तरह गुरुजी मेरे को हर स्टेप में हौसला देते हैं। जब मेरी अर्जी थी उस सब का काम शुरू हुआ है। गुरुजी जल्दी से उसको निपटा दीजिएगा। अगर आप चाहेंगे तो तुरंत कल भी हो सकता है। बेटे की नौकरी की बहुत जल्दी अरदास थी, बहुत सालों से अरदास थी। वो 32 साल का हो गया है। कब उसकी नौकरी लगेगी, कब उसकी शादी होगी, कब उसका घर बसेगा। हमारा अपना घर भी नहीं है, घर भी खरीदना है, घर एक बेचना है, वो भी बहुत सालों से पड़ा हुआ, वो भी अभी बिका नहीं। तो वो खरीदने वाला अच्छे अमाउंट पे आया है। गुरुजी आप ही उस घर को तुरंत बेच के हम एक नया घर प्लस कर सकते हैं। अब हमेशा कहते हैं मैंने तेरे को नया घर प्लस कर दिया है, मैं घर देख के आ गया हूँ, ये ले चाबी। ये सब मैसेज 5-6 महीने आते थे, अब वो भी नहीं आ रहा। ये भी आता है तुझे नया घर प्लस कर दिया। तो गुरुजी खरीदने वाला अच्छे अमाउंट पे आया, उसका मन बदल के जल्दी से हमारा रजिस्ट्रेशन करवा दे, उसका रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए ग्रुप, और हमें नया घर प्लस कीजिए ग्रुप का। एज भी बहुत हो गया गुरु का, अब सहा नहीं जाता गुरु का। इसलिए मेरे को भी, मैं भी अभी एक कॉलेज की प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर होने के नाते बस कर्ज ही कर्ज है। अपना एक घर भी नहीं है हमारे पास, तो वो घर बिकेगा तभी हम घर खरीद पाएंगे। तो उसके लिए आप कुछ कीजिए गुरु का। ये सब मांगना नहीं चाहिए मुझे पता है, लेकिन अब एज बढ़ गया है। 32 साल के बेटे की कब शादी होगी, कब घर, अगर घर नहीं है तो हमारे यहाँ पे लड़की भी देते नहीं है, इसलिए नौकरी नहीं है तो भी लड़की नहीं देते हैं। एज बढ़ गया है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा, यही फिक्र में रहती हूँ। तो उसके लिए उसको पहले नौकरी, उसके बाद हमारा घर बिका दीजिए गुरु का। और मेरी नौकरी, मैं यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी में काम कर रही हूँ और मुझे एक ऑफ़र आया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उसमें मेरा नाम आया है, लेकिन कह रहे हैं कि फ़ीस नहीं भरा करके, लेकिन मैंने फ़ीस भरा था। वो कह रहे नहीं भरा करके, वो सॉल्व करके मेरे वहाँ पे अपॉइंटमेंट लगा दीजिए गुरु का। और 5 साल का होगा सर्विस, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में होगा तो थोड़ा तनख्वाह ज़्यादा आएगा। और ऊपर से ये जो अभी मैंने 15 साल का सर्विस किया है वो भी उधर ऐड हो जाना चाहिए, उस यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू हो जाना चाहिए। ये सब आपके आशीर्वाद से ही हो पाएगा गुरु का। अब हमारे साथ ही रहेगा। इस घर में आपके सिवा और कोई बड़े नहीं हैं, बस 3 लोग हैं। जैसे हैं वैसे ही पिछले 25 साल से ऐसे ही बैठे हैं, ऐसे ही हमारा डेली रूटीन चल रहा है। कोई अच्छी खबर, कोई अच्छा
घर का माहौल कुछ नहीं हुआ गुरुपा, कोई खुशी नहीं, बस शुक्र गुरुपा, बहुत बड़ा शुक्र ना इसके लिए। सबकी तबीयत ठीक चल रही है और हम सब शांत हैं, लड़ाई नहीं करते हैं, सब प्यार से एक दूसरे के साथ हेल्प करके तीनों, बस एक ही बेटा है, मैं और मेरे अंकल जी, तीनों बस आराम से काट रहे हैं जीवन। कभी कभी मन करता है गुरु जी तीनों को ही बुला लीजिए आप, कोई भी नहीं है हमारा आपके सिवा, आप हमारे साथ ही रहिए गुरुपा। मेरे जैसी माँ जो भी तड़प रही है उन सबका सहारा दीजिए गुरुपा। ये बच्चों का सेटल होने का मामला बहुत बहुत स्ट्रेस हो जाता है गुरुपा। 25 साल का जो जवान लड़के रखे हैं वो लोग तभी से शादी करते हैं, हम लोग 32 साल के बेटे को रखे, अभी तक नौकरी भी नहीं, घर भी नहीं, शादी कब कर, सब सोच के बहुत दुख होता है गुरुपा। माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। सुन जी मेरा ये सत्संग जरूर शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और मंत्र जाप करके अपना इस सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6607। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਪੁੱਤ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਗਈ ਕੱਲ੍ਹ, ਮੰਦਰ ਸੀ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਮਤਲਬ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਿੱਤਲੀ ਰੂਪ 'ਚ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਿੱਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲਗੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰੋਗ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਬਸ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾਪਣ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਆ ਛਤਰਪੁਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਐਡੀ ਦੂਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਢੋਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਲੀ 'ਚ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਢਣੇ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਛਤਰਪੁਰ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਰ ਬਹੁਤ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਥ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਅੰਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਐਡੀ ਦੂਰ ਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਢੋਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਵੇ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਈਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੱਦਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਹਲੇ ਪੈਣੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਹੁਣ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦਾ,
ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ, ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਭਗਵਾਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੇਰਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ 'ਚ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਕੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇ। ਮੇਰੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁਣ ਨਾ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਦੇ ਕੇ। ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਆਰ ਜਾ ਪਾਰ ਚੜਨੀ ਬਸ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਭਰ ਕੇ ਸੌਂਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੌਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ, ਚੈਨ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਕਦੀ ਸੋਵਾਂਗੀ, ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਮਿਲਿਆ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਡ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹੇਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਲੱਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7565। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप सबको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है और मैं गुरु जी से अभी थोड़ा टाइम पहले ही जुड़ी हूँ, 3-4 महीने पहले ही जुड़ी हूँ। और उस वक़्त मैं बाहर यूएस गई हुई थी और वहाँ पे मैंने ये सत्संग अपना पहले भी शेयर किया है कि वहाँ पे जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो फिर मैंने गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए अपने एक बहुत ही प्यारी तितली के रूप में। और वो वहाँ दर्शन दिए तो मुझे बहुत बहुत पक्का जिसे 100% वाला एहसास हुआ कि वाकई गुरुजी हर जगह कहीं भी हर वक्त पहुँच सकते हैं और हर जगह हैं। गुरुजी के होने का एहसास हुआ। तो तब से मैं रोज़ गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं कि बेटा तू शुक्राना कर, पुत्र तू शुक्राना कर, मैं तेरा सब कुछ ठीक कर दांगा, तेरी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर दांगा, पर तू शुक्राना कर। संगत जी मैं गुरुजी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ। और उसके बाद जब मैं आई यहाँ इंडिया तो भी मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी पूरे रास्ते गुरुजी ने। 4 times 8, 3 times 9, 3 times 7, 3 times 2, 222, 111। तो इतनी ब्लेसिंग्स दी पूरे रास्ते भर गुरुजी ने कि मैं हर पल यही महसूस करती रही कि गुरुजी मेरे साथ साथ हैं, मेरे साथ चल रहे हैं। और गुरुजी का नाम लेने से ही, उस एहसास से ही इतना मन खुश हो जाता है कि मतलब ये लगता है कि हाँ अब मैं बहुत सही जगह पहुंची हूँ
और बस अब मुझे कुछ नहीं करना, मेरा सारा टोटल मैंने अपना सारे कष्ट, सारे दुख, दर्द, पूरी ज़िंदगी गुरुजी के हवाले कर दी। अब जितनी भी ज़िंदगी है गुरुजी की है, वो जैसे चाहें मेरी, मेरे बच्चों की, मेरे हस्बैंड की ज़िंदगी को बढ़ाएँ, जिस डायरेक्शन में लेके जाएँ, वो सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट होगी मेरे लिए। तो संगत जी, ये मेरा छोटा-सा शुक्राना सत्संग था। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, और एक बार फिर आप सबको प्यार भरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना दाता जी, सदा मेरा साथ देना, हमेशा मेरा ही नहीं अपनी पूरी साथ संगत का साथ देना गुरु जी, जो आप हमेशा देते हो। और जो ये मेरा सत्संग सुनाएंगे उनको भी, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना, और उनको भी अपनी सारी ब्लेसिंग्स देना गुरु जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9802। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्रवार वाले दिन संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग शेयर शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं चंडीगढ़ पंजाब से हूँ। मैं अपना नाम अभी शेयर नहीं करूँगी। गुरु जी बहुत दिन से कह रहे हैं बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तुझे इतनी सारी ब्लेसिंग दे, अपनी ब्लेसिंग शेयर कर पुत्र। तेरे एक सत्संग शेयर करने से मैं तेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर देता हूँ। सत्संग शेयर कर, बहुत दिन से कह रहे हैं गुरुजी, पर मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी कुछ फैमिली मैटर की वजह से। तो आज मैं गुरुजी ने मौका दिया है, तो मैं गुरुजी आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे गुरु महाराज जी माफ़ करना। मैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू करूँगी। मेरी जर्नी गुरु महाराज जी से 2023 में शुरू हुई थी, जब मैं काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम भी थी मेरी लाइफ में, और ब्लैक मैजिक भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब से गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में आया है, मेरी लाइफ में से ब्लैक मैजिक का कोई नामो निशान नहीं है। सत्संग तो मेरा ब्लैक मैजिक को लेके इतना बड़ा है कि शायद मैं शेयर करने लगूँगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं वो बीती बातें अब शेयर नहीं करूँगी। मैं पुराने सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं बस गुरु जी का शुक्राना करूँगी। गुरु महाराज जी ने मेरी लाइफ में ब्लैक मैजिक बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, पर ब्लैक मैजिक के सत्संग अभी भी आते हैं, सुनते हैं, अपना कष्ट कटवाते हैं, पर लेकिन मैं अब ब्लैक मैजिक को अपने जीवन में नहीं लेती हूँ, क्योंकि कई संगत ब्लैक मैजिक के सत्संग सुन सुन के इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है कि वो जितने बहुत सारे उसमें उपाय बताते हैं कि वो करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, और असली चीज़ जो गुरुजी हमको सिखाते हैं वो हम भूलते जा रहे हैं। तो मैं गुरु संगत से यही शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस कि गुरुजी ने कैसे मुझे ब्लेस किया। तो गुरुजी जब पहली बार गुरु महाराज जी का मेरे घर में स्वरूप आया था, तो मैं अपना स्वरूप पहले मैं बड़ा स्वरूप फ्रेम करवाने को दे आई थी, और मैंने अपना छोटा स्वरूप गुरु महाराज जी का मैंने अपने रूम में ही रख के, उसको एक खाली रूम में रख के मैंने उसके आगे फूल रखे और जोत जलाई। तो मैंने क्या देखा, उस छोटे पॉकेट स्वरूप में गुरुजी के माथे के ऊपर ब्लैक डॉट बन गया था। तो गुरुजी मैं देख के हैरान हो गई। गुरुजी ने तो मेरे घर में प्रवेश करते ही ब्लैक मैजिक अपने ऊपर ले लिया। और गुरुजी लख लख बार शुक्राना। मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी ब्लैक मैजिक के कि मेरे शरीर के ऊपर इतनी बुरी बुरी चीज़ें हावी होती थी। उस दिन से लेके आज तक 1.5 साल हो रहे हैं संगत जी, मुझे किसी ब्लैक मैजिक से कोई डर नहीं लगता। मैं बहुत डरती थी, मैं रात को बाहर उठने से निकलने से भी डरती थी, अपने हस्बैंड को उठा के मैं बाहर निकलती थी। पर अब गुरुजी की इतनी मेहर हो गई है कि
मैं आधी रात को भी छत पे भी जा सकती हूँ, कहीं भी निकलती हूँ, पर मुझे डर नाम की चीज़ नहीं। गुरुजी ने इतना पॉजिटिव कर दिया है, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी अब डरते हैं, पर पहले जैसा इतना नहीं डरते। मेरी लड़की बहुत डरती थी, अब मेरी लड़की का भी डर काफ़ी हद तक गुरु महाराज जी की कृपा से कम हुआ। मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग बस मेरी कि गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी से ब्लैक मैजिक ख़त्म किया। उसके लिए गुरुजी का मैं जितना भी शुक्राना करूँ बहुत कम है, और उसका जिक्र करूँगी। अब मैं सिर्फ पॉजिटिव सत्संग ही शेयर करूँगी, क्योंकि जो चीज़ लाइफ में नहीं है उसको बार बार शेयर करना और किसी संगत के ऊपर उसका असर पड़ता है। गुरुजी कहते हैं पॉजिटिव चीज़ें सोचो, पॉजिटिव शेयर करो, तो सबको पॉजिटिविटी ही मिलेगी। गुरुजी ने मुझे अपना अमृत प्रसाद, जल प्रसाद, कड़ा प्रसाद की महिमा दिखाई और बताई, जिसके ज़रिए हम काफ़ी रोग अपने दूर कर सकते हैं। हमको गुरुजी ब्लेस करते हैं। ये सब तक गुरुजी ने पहुंचाने का सही मार्ग हमको दिखाया संगत जी। गुरुजी जी ने मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी। एक बात शेयर करना चाहूँगी संगत जी कि मैं सत्संग के ज़रिए बहुत सारी संगत बहुत सारे उपाय बताती है घर में, पर मेरा मानना तो यही है कि गुरुजी ने मुझे गुरबानी के साथ जोड़ा। सत्संग गुरुजी ने इतने सारे सत्संग सुनवा के मेरे इतने सारे कष्ट कटवाए। गुरुजी ने सत्संग सुन के ही मेरे लाइफ के आधे से ज़्यादा कष्ट कटे हैं। पर मैं सच में कहती हूँ, मैंने कोई ख़ास उपाय नहीं करे। इतने सारे उपाय में मैंने सिर्फ अपनी लाइफ में सिर्फ मैंने हनुमान मंदिर जाके हनुमान चालीसा पढ़ी है, उनको प्रसाद चढ़ाया 11 दिन। उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड के ऊपर ब्लैक मैजिक था, उनका माइंड मतलब अपने किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया था, गुरुजी ने किया था, अपने कब्जे में किया हुआ है। तो मैंने मूंग दाल का उपाय बस एक किया था। उसके बाद मैंने कोई ऐसा कोई उपाय नहीं किया, क्योंकि मुझे गुरुजी ने कई सत्संग सुनवाए हैं ऐसे भी कि गुरुजी कहते हैं पुत्र तुम ब्लैक मैजिक के सत्संग सुन के उपायों के पीछे भागने लग गए हो। जो असली चीज़ तुमको करनी चाहिए तुम वो नहीं करते हो। तुम मंत्र जाप करो, जितना हो सके आप मंत्र जाप करिए, सत्संग से जुड़िए, गुरबाणी बात तो बात सुनिए। आधे से ज़्यादा सवालों के जवाब हमको गुरबाणी से ही मिलते हैं संगत जी। तो प्लीज़ आप गुरबाणी से जुड़िए, अमृत वेला करिए, जपजी साहब का पाठ करिए, सुखमणि साहब का पाठ करिए। आप जितना अपने घर में पाठ पूजा करेंगे, नित्य करेंगे, ऐसी कोई बुरी चीज़ें हो ही नहीं सकती कि हमारे ऊपर हावी हों। और मैं एक गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग शेयर करना चाहूँगी। जो गुरु जी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया था शॉर्ट वीडियो में, सॉरी, कि बेटा तेरा वज़न बहुत ज़्यादा हो गया है, तेरा शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है। तो ये बात तो सच थी, मेरा वज़न 75 kg हो गया था। मैं अपने शरीर में इतना ज़्यादा हैवी हो गई थी, मेरा उठना बैठना भी मुश्किल हो गया था, घर में काम करना, हर वक्त शरीर हैवी, थकावट सा महसूस होना। काफ़ी दवाइयाँ भी खा के देखी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। लेकिन गुरुजी ने एक उपाय एक चीज़ बताई थी कि छोटी पिपली होती है, इसको लेकर उसका एक टुकड़ा रोज़ रात को पानी में 1 गिलास पानी में भिगा देना और सुबह उठ कर उसको आधा होने तक उबाल कर खाली पेट पीना। शंकर जी मैंने मात्र 1 महीने ही उपाय किया होगा, पर जब मैंने अपना वेट चेक करवाया तो मेरा वेट 69 kg था। अब मुझे ये वेट कराए भी कम से कम 2 हफ्ते से ऊपर हो गए। आज मुझे याद आया तो मैंने ये सत्संग शेयर किया, शायद किसी को इसकी ज़रूरत हो तो वो फ़ायदा उठा सकता है। पहले आप ज़रूर इसको इस्तेमाल करें, उसके बाद अगर आपको फ़र्क दिखता है तब आप सत्संग में ज़रूर शेयर करना कि किसी और संगत का भी भला हो पाए, जो अपने बढ़ते वजन से परेशान हो, दवाइयाँ खा के ऐसा अपने शरीर में नुकसान पहुँचाए। इससे अच्छा आप घरेलू नुस्खे करें संगत जी। गुरु जी कैसे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। गुरु जी ने मुझे सत्संग भी सुनाया था, पुत्र तेरे शरीर में गांठें बन रही हैं, ये सत्संग सुनो, सत्संग सुनने से तेरे शरीर की ये गांठें ख़त्म हो जाएंगी। और जल प्रसाद में चंदन टिक्का मिला के लगा तो मेरे तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं फील हुआ था संगत जी। 2-3 दिन बाद ऐसे गुरुजी ने कैसे पहले ही मुझे सत्संग सुनवा दिया था। मेरे अंडर आर्म से मेरी ब्रेस्ट के नीचे ऐसे गांठें बन रही थी। तो मुझे गुरु महाराज ने कैंसर के भी बहुत सारे सत्संग सुनवाए थे।
पता नहीं कौन सी बीमारी होने वाली थी। देखो गुरुजी ने कैसे पहले ही मुझे कम से कम 10-15 सत्संग कैंसर के और गांठों के ऐसे सुनवा के गुरु महाराज जी ने मेरी इतनी बड़ी बीमारी सत्संग के जरिए ही देखो काट दी। मैंने कोई उपाय नहीं किया, कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई टेस्ट नहीं करवाया, मैंने कुछ नहीं किया। वो अपने आप कैसे ख़त्म होगी। मैंने यहाँ जल प्रसाद में टिक्का, चंदन टिक्का मिला कर मैंने लगाया था 2-3 बार बेशक, और मैं जल प्रसाद पीती थी और नहाती भी थी, कभी भूल भी जाती थी। लेकिन गुरु महाराज जी की बहुत बहुत असीम कृपा है। गुरु महाराज जी ने मुझे मेरी गांठें अपने आप ख़त्म होगी। मैं गुरु जी का तहे दिल से लख लख बार शुक्राना करती हूँ। आज गुरु जी ने मुझे हेल्थ ब्लेस की है, निरोगी काया ब्लेस की है। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं हृदय अंतर मन से खुशी हृदय से गुरु जी का आज शुक्राना करती हूँ। मेरी लाइफ में इतने सारे सत्संग हुए हैं, शायद जवान छोटी पड़ जाएगी संगत जी, उम्र भी छोटी पड़ जाएगी। गुरु जी का शुक्राना करते करते गुरु जी का कर्ज हम कभी भी अदा नहीं कर सकते। बस एक बात है कि बस हमें गुस्सा बहुत आता है गुरु जी, अरे मेरा गुस्सा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। बस यही मेरी प्रार्थना है कि गुरु जी महाराज जी का मेरा गुस्सा ख़त्म हो। गुस्से में मैं बहुत कुछ अनाप शनाप बोल जाती हूँ। गुरु जी कहते भी हैं पुत्र गुस्सा ना किया कर, गुस्सा तेरा काम खराब कर देता है। लोग तो चाहते हैं तो गुस्सा करे, अपनी फैमिली में लड़ाई झगड़ा करे और तेरे परिवार को तोड़ना चाहते हैं। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ गुरु जी के कहने पे चलने की, और अपने आप पे काफ़ी हद तक मैंने कंट्रोल भी किया है। तो मैं गुरु जी का फिर भी मैं शुक्राना करती हूँ। गुरु जी पल पल मेरे साथ रहते हैं। गुरु जी की फ्रेगनेंस मुझे फ़ील होती है। मैं कहीं घर से बाहर भी जाती हूँ, गुरु जी गुलाबों की खुशबू मेरे साथ साथ रहती है। गुरु जी को कह के चलती हूँ, घर जी मेरे साथ चलो और मेरे साथ ही आना। सच में संगत जी गुरु जी चलते हैं। कहीं रास्ते में ऐसा ट्रैफिक हो, कोई भीड़ हो, कोई गाड़ियाँ ऐसे आस-पास हो जाए तो गुरु जी की खुशबू एक बैग आने लग जाती है और एक हवा के झोंके की तरह आके ऐसे कान के पास से निकल जाती है। तो एक अंदर से एक खुशी सी महसूस होती है कि देखो गुरु जी हमारे साथ हैं। गुरु जी हमें फ़ील करवाते हैं। बटरफ्लाई के दर्शन गुरु जी ने बहुत दिए हैं, और जोत में भी गुरु जी ने महाराज जी ने मुझे खंडा साहब में के दर्शन करवाए हैं, डमरू के दर्शन, गुलाब के दर्शन गुरु महाराज जी ने करवाए हैं। मुझे बहुत सारे दर्शन करवाए हैं गुरु जी ने। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग गुरु जी जब मेरे घर में पहली बार आए थे, मैं बचपन से ही बजरंगबली जी की पूजा करती थी, मन से करती थी। मैं वैसे मंदिर नहीं जाती थी, ना ही घर में करती थी, पर मैं अपने मन मंदिर में गुरु जी की पूजा करती थी। जब मैं आई गुरु जी ने अपने स्वरूप में पहली बार मुझे बजरंगबली जी के दर्शन करवाए। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। मैंने गुरु जी के ऊपर कभी डाउट नहीं किया, क्योंकि मैं जानती थी ये बजरंगबली जी हैं, गुरु के रूप में आए हैं। आज मेरी आंखें भरी आई सत्संग करते हुए। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, जब आप मेरी लाइफ में आए और मुझे ब्लेस किया, मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया। मेरे बच्चे थोड़ा अभी मानते नहीं हैं संगत जी, पर आपका नाम लेते हैं, पर मैं कहती हूँ उनको सत्संग नहीं सुनते, मेरी कोई बात नहीं मानते, मेरा कहना नहीं मानते। मेरी संगत से गुजारिश है कि मेरे लिए प्रार्थना करें कि मेरे बच्चे मेरा कहना माने संगत जी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यही विराम करके और आगे सत्संग की तैयारी करूँगी। सत्संग बहुत हैं, मैं थोड़ा थोड़ा करके सत्संग अपने सारी ब्लेसिंग जो गुरु महाराज जी ने मुझे दी है। गुरु जी कहते हैं तेरे पास इतनी ब्लेसिंग की गठरी होगी पुत्र, संगत के साथ शेयर कर, अपनी ब्लेसिंग शेयर करेगी तभी तो तुझे खुशियों का खजाना मिलेगा। तो मैं गुरु महाराज जी धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि अपने सारे सत्संग ऐसे ही शेयर करूँ। अमृत वेला में भी शुक्राना सत्संग शेयर करूँ गुरु जी, जिससे मुझे जो मेरे रिश्ते बिगड़ गए हैं वो सुधर जाएँ। आपकी बहुत मेहर है। अभी भी मुझे गुरु महाराज जी की फ्रेगनेंस आ रही है, तो गुरु जी लख लख बार शुक्राना। मैं अपना सत्संग यही विराम करके मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ विराम करके अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। और इससे पहले मैंने 3-4 सत्संग शेयर करे हैं, मैंने कोई भी सत्संग मेरा अभी तक अपलोड नहीं हुआ। गुरु जी कहते हैं पुत्र तू सत्संग शेयर कर, उसको संगत तक कैसे पहुंचाना है मेरा काम है, तू अपना काम कर बस। तो गुरु जी का ये हुक्म मान के मैं अपना पुराना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी आप जानो, आपका काम जाने, आपने कैसे शेयर करवाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज।
आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है संगत जी। सोनू अंकल के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।